हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण बाल कांड के दूसरे अध्याय में। यह अध्याय का नाम है लॉर्ड ब्रह्मा इंस्ट्रक्ट्स वाल्मीकि। तो वास्तव में ये जो अध्याय है ये प्रारंभिक अध्याय है, क्योंकि पहला अध्याय जो था वो कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। पहला अध्याय पूरे संपूर्ण रामायण 24,000 श्लोकों के संपूर्ण रामायण को सार रूप में समरी फॉर्म में नारद मुनि वाल्मीकि ऋषि को सुनाते हैं। अब दूसरे अध्याय से वास्तव में जो है रामायण प्रारंभ हो रहा है, और उसमें भी अभी ब्रह्मा जी किस प्रकार से वाल्मीकि ऋषि को इंस्ट्रक्शन देंगे, उपदेश देंगे, इसका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, मैं एक वापस से रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ इस अध्याय का, कि नारद मुनि के द्वारा पहले अध्याय में पूरे रामायण को सार रूप में सुनने के पश्चात वाल्मीकि ऋषि बहुत ही अत्यंत आनंद की अवस्था में हो जाते हैं। नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, उनको परिक्रमा करते हैं, फिर नारद मुनि चले जाते हैं, निकल जाते हैं ब्रह्मलोक की तरफ। और वाल्मीकि ऋषि फिर वहां से पास में ही तमसा नदी के तट पे आते हैं अपने शिष्यों के साथ, विशेष रूप से उनके मुख्य शिष्य भारद्वाज ऋषि को लेकर के। और वहाँ पे लगभग आफ्टरनून हो चुका है, दोपहर का समय है, संध्या वंदनम का समय हो चुका है। तो उसमें स्नान करने के लिए बस प्रिपेयर कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे कि स्नान करने के पश्चात संध्या वंदनम करेंगे। तो स्नान करने के लिए नदी में प्रवेश करने ही वाले हैं कि वो उनकी नज़र दो पक्षियों के तरफ जाती है। क्रौंचा क्रौंचा पक्षी करके यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो वो पक्षी मेल और फीमेल पति पत्नी दो पक्षी थे, जो कि अपने रोमांटिक अफेयर्स में लगे हुए थे, संग कर रहे थे। तो ऐसी अवस्था में अब वो बहुत ही सुंदर तरीके से गीत गा रहे थे। और उस गीत पे जो जब उन्होंने सुना वाल्मीकि ऋषि ने उनके द्वारा गायन को, तो उनका मन उधर चला गया और उस पे वो विचार करने लगा। कुछ विशेष उससे उनको प्रेरणा मिलने लग गई, वो उस मेलोडी को सुन करके, जिस प्रकार से वो गा रहे थे वो दोनों पक्षी। और इस प्रकार से जब वाल्मीकि ऋषि सुन ही रहे थे कि दूर से एक शिकारी आता है और उन दो पक्षियों में से जब वो पक्षी अपनी पत्नी का संग कर रहा होता है, तो उस वक्त दूर से वो जो शिकारी होता है, उस जो मेल पक्षी है यानी पुरुष जो पक्षी है उसको वध कर देता है। और वध करने जैसे ही वध उसको मारता है तो वो नीचे गिर करके उसका मृत्यु हो जाता है। इस पे जो उसकी पत्नी पक्षी है बहुत दुखी होती है और विलाप करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है। तो ऐसी अवस्था में वाल्मीकि ऋषि देख करके उनको अत्यंत जो है कृपा उत्पन्न होती है उनके हृदय में। और कृपा भी उत्पन्न होती है, दया उत्पन्न होती है उस पक्षी के लिए। और साथ ही साथ में वो जो शिकारी है, जिसने ऐसी अवस्था में जब वो दोनों सुख को भोग कर रहे हैं, ऐसी अवस्था में जब शिकारी ने वध किया, उस शिकारी के प्रति वाल्मीकि ऋषि को क्रोध उत्पन्न होता है और उसको श्राप दे देते हैं कि आप आगे आने वाले असीमित समय काल के लिए इस प्रकार का सुख भोग कभी प्राप्त नहीं कर। इस प्रकार का श्राप उसको दे देते हैं। Seeing the male bird violently killed by the hunter, compassion arose in the sage of a dharmic mind. तो compassion उत्पन्न होता है। और then the toys born says saw the adharmic act of the hunter and the crying female cronch a bird. Because she was thus the object of his compassion, he uttered the following words. तो ये 14 नंबर श्लोक ये भी हमने कर लिया था मेरे ख्याल से। 14 नंबर श्लोक था। तो इस प्रकार से वो अब ये कर्ष करते हैं उस शिकारी को। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। तो वाल्मीकि ऋषि उसको शाप देते हुए बोलते, ओ हंटर, मे यू नेवर अटेन अ फिक्स्ड पोजीशन फॉर एंजॉयमेंट for unlimited years to come, for you have killed one of the Croucher bird couple that was absorbed in the sport of mating. बोलते हैं, हे शिकारी, आपको आने वाले असीमित वर्षों के लिए किसी भी प्रकार का भौतिक सुख प्राप्त ना हो, क्योंकि आपने वो दो पक्षी जब अपने सुख के भोग में लगे हुए थे उनमें से उस समय पे आपने उसका वध कर दिया है। इस प्रकार से उसको श्राप प्रदान करते हैं वाल्मीकि ऋषि, और इसमें बहुत बड़ा पर्पट है। हम लोग इसका कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। माँ निषाढ़, निषाढ़ मतलब हंटर, शिकारी।
माँ मतलब नहीं, कभी नहीं। प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा। प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम, प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा, कि प्रतिष्ठित रूप में आगे आने वाले, अनलिमिटेड, शाश्वती मतलब अनलिमिटेड, असीमित वर्षों के लिए आप भौतिक भोग प्राप्त नहीं करोगे। क्यों? यत क्रौंच मिथुनादेकम, क्योंकि आपने क्रौंच जो अ, पक्षी हुए, जब वो लोग सुख भोग में लगे हुए थे, उस वक्त आपने अवधि काम मोहितम, उस वक्त आपने इनका वध किया है। दिस वॉज वाल्मीकि's curse upon the hunter. Samaha means years, Pratishtha means any fixed position in this context. The first line can also be split as follows: Ma Nishad Pratistham tu Amagamaha Saswati Sama. Here, Ama would mean, O inauspicious one, referring to the hunter. The meaning of the line would then be, O inauspicious hunter, may you never attain a fixed position for enjoyment for unlimited number of years. इस प्रकार से इसका विश्लेषण करके बता रहे हैं। Nishada, the previous Acharya asserted that as such it cannot merely be a verse expressing a curse at this. As it will become obvious later in this chapter, this is the first verse uttered by Valmiki by the mercy of the four-headed Brahma. The previous acharyas assert that as such it cannot merely be a verse expressing a curse, and that it is also an invocation of auspiciousness in glorification of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, another meaning of this verse is as follows. तो कोई जो है ये ऑब्जेक्शन कर सकता है कि वाल्मीकि ऋषि रामायण के प्रारंभिक अवस्था में ही इस प्रकार का श्लोक उन्होंने शिकारी को जो है कर्ज किया, श्राप दिया, इस प्रकार की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ये नेगेटिव चीज, ये तो इनऑस्पिशियसनेस हो जाएगा। लेकिन बता रहे नहीं, ये जो भी उन्होंने उसको श्राप देते वक्त ये जो जिस प्रकार के श्लोकों की रचना की, ये वास्तव में ये अपने आप में अद्वितीय है श्लोक है। और ये ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उनको ये इस प्रकार का श्लोक का उच्चारण किया। हालांकि वो शिकारी को श्राप देते हुए वो बोल रहे हैं, लेकिन इसी पे ही आधारित पूरा वाल्मीकि रामायण की रचना की जाएगी। और ये श्लोक जो है इनऑस्पिशियस नहीं, यानी अशुभ नहीं है, इसका चर्चा इस प्रकार से किया गया। निसाड़ा कैन ऑल्सो मीन रेसिडेंस। माँ कैन ऑल्सो रेफर टू लक्ष्मी, द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। माँ निसाड़ा वुड देन बी वन वर्ड मीनिंग ओ रेसिडेंस ऑफ द गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो इस श्लोक में बाहरी दृष्टिकोण से तो ऐसा लग रहा है, ये श्लोक में वाल्मीकि ऋषि जो शिकारी है उसको कर्ज कर रहे हैं, यानी शाप दे रहे हैं। लेकिन आचार्य लोग इसका आंतरिक मीनिंग बताते हुए वर्णन करते हैं। ये श्लोक के द्वारा वास्तव में वाल्मीकि ऋषि भगवान रामचंद्र का गुणगान करते हैं। कैसे? कि निषाद, निषाद का दूसरा मतलब होता है स्थान। माँ, माँ का एक मतलब होता है माता, माता लक्ष्मी के बारे में बात कर रहे हैं। तो माँ निषाढ़ मीन्स कि हे माता लक्ष्मी के भी रेसिडेंस, निवास स्थान, यानी भगवान को रेफर कर रहे हैं। The remaining words in the first line would then yield this meaning. May you attain glory for an unlimited number of years for all time. तो ये जो पहला जब लाइन, इस श्लोक का जो पहला लाइन होगा, उसका वास्तविक आंतरिक रूप से मीनिंग होगा कि भगवान रामचंद्र के गुणगान में ये पहला श्लोक वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे बोल रहे हैं। माँ निषाढ़ प्रतिष्ठाम तम अगमः शाश्वती समाः, कि आप जो है माँ निषाद मतलब हे भगवान राम, जो कि माता लक्ष्मी के आश्रय हैं, आप प्रतिष्ठित रूप में आपकी जो ग्लोरी है, यानी आपका जो महिमा है, वो आगे आने वाले असीमित वर्षों तक जो है बना रहे। ये इसका मीनिंग करता है। Raunch Mithunat can refer to the crooked Rakshasa Ravana and his mate Mandodari. One of them, Ekam, Ravana was overcome by lust, Kam Mohitam, and kidnapped Sita Devi. And Avadhi, you killed him. तो जो दूसरा लाइन है उसका मीनिंग फिर इस प्रकार से निकलते हैं कि फॉर यू किल्ड दैट वन मेंबर ऑफ द राक्षस कपल who was overcome by lust. The implication is by killing Ravana you have protected the three worlds, may you be victorious for all time. जो दूसरी लाइन में आया है यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। तो क्रौंच मिथुनाद, तो यहाँ पे क्रौंच शब्द का अर्थ है पक्षी भी होता है, और क्रौंच मिथुनाद का मतलब होता है राक्षसों का जो कपल है उसको भी
बोलते हैं। और उसमें से एक यानी रावण मंदोदरी जो दाम्पत्य है, उसमें से एक जो कि काम मोहितम, काम वासना से प्रभावित होकर के रावण माता सीता का यानी माँ सीता माता का किडनैप करता है। अवधि भगवान रामचंद्र जो है उसका वध कर देते हैं। इस प्रकार से प्रोटेक्शन, धर्म की रक्षा करते हैं। इस प्रकार से इसलिए आपका जो यश है हमेशा हमेशा आने वाले असीमित वर्षों तक बना रहे। तो ये आचार्य लोग इस प्रकार से इस श्लोक को व्याख्या करते हुए ये वर्णन करते हैं कि वाल्मीकि रामायण में जो पहला श्लोक वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचना किया गया है ब्रह्मा जी की प्रेरणा से, तो बाहरी रूप से वो तो जब स्नान करने के लिए गया तमसा नदी के पास में, तो शिकारी को इस प्रकार से पक्षी का हत्या करने के कारण उन्होंने उसको श्राप दे दिया। लेकिन वास्तव में आंतरिक भाव में वो भगवान रामचंद्र का गुणगान कर रहे हैं। That very verse briefly hints, thus the sage Valmiki has invoked auspiciousness by remembering his worshipable deity. इस प्रकार से इस श्लोक के द्वारा ये मंगलाचरण श्लोक बन जाता है वाल्मीकि ऋषि का, जिसमें वो अपने परम भगवान रामचंद्र को याद करते हुए उनको प्रार्थना में भाव से इस प्रकार से शुभ दृष्टि मंगल से इस श्लोक की रचना कर रहे हैं। That very verse briefly hints at the events to be related later in this poem. Manishad, or residence of the goddess of fortune, is a reference to the events of the Balkand that culminate in the wedding of Sita Devi. तो अब इसका वर्णन कर रहे हैं कि ये जो श्लोक है पूरे रामायण को ब्रीफली यानी सार रूप में भी प्रस्तुत कर रहा है। एक ये भी इस श्लोक से मतलब निकलता है। जो महानिषाद शब्द है इस्तेमाल किया गया है वो बालकांड को रेफर करता है। हाँ, क्योंकि बालकांड में ही भगवान रामचंद्र फाइनली माता सीता के साथ विवाह करते हैं और उनको जो है उनके आश्रय, एकमात्र आश्रय बन जाते हैं। तो माँ निषाद ये शब्द बालकांड को सूचित करते हैं। प्रतिष्ठाम त्वम अगमः ये सूचित करता है दूसरा कैंटो अयोध्या कांड। मे यू अटेन ग्लोरी इज द रेफरेंस टू द ग्लोरी ऑफ कैरिंग आउट द ऑर्डर ऑफ हिज फादर। तो प्रतिष्ठाम त्वम अगमः कि आप अपने महिमा में हमेशा प्रतिष्ठित रहेंगे, बने रहेंगे। तो ये उस लीला को रेफर करता है जब भगवान रामचंद्र अपने पिता दशरथ महाराज के आज्ञा पे यानी उनके धर्म की रक्षा के हेतु वनवास के लिए निकल जाते हैं। तो ये उनकी जो ग्लोरी है, महिमा है, उसको प्रतिष्ठित कर देता है। और वहां से दूसरा स्कंद यानी अयोध्या कांड प्रारंभ होता है। इसलिए जो दूसरे 3 शब्द आए हैं इस श्लोक में वो दूसरे स्कंद का सार रूप में, बीज रूप में प्रस्तुत करते हैं। शाश्वती समा का मतलब है फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, यानी असीमित वर्षों के लिए। रीइंफोर्सेस लॉर्ड रामा's maintaining his glory in the forest while in exile by carrying out his promises to the sages residing there. This is a reference to the Aranya Kand. ये तीसरे स्कंद को सूचित करता है शाश्वती क्षमा, क्योंकि तीसरे स्कंद में भगवान रामचंद्र जो है दंडकारण्य के जंगलों में प्रवेश करते हैं और वहां पे रहने वाले जो ऋषि मुनि हैं, उनके महान भक्त हैं, सेजेस हैं ऋषि मुनि, उनको जो उनकी प्रार्थना पे जो उनको प्रॉमिस करते हैं भगवान रामचंद्र, उस प्रॉमिस को, उस प्रतिज्ञा को, वचन को पूर्ण रूप से उसको करने के कारण, उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के कारण उनका जो महिमा है वो शाश्वती समा, अनलिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स, असीमित वर्षों के लिए वो महिमा प्रतिष्ठाम तम आगम यानी प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये जो है ये शाश्वती समा तीसरे स्कंद को रेफर करता है। क्रौंच मिथुनाद कैन रिफर टू द 2 crooked animals Tara and Vali. Lord Rama killed one of them, Vali, who was overcome by lust for Sugriva's wife Kam Mohitam, and this is a reference to the events described in the Kiskindha Kand. ये जो क्रौंच मिथुनाद शब्द सूचित करता है कि, और इसमें से ये तारा और वाली की जोड़ी, क्रौंच मिथुनाद ये पति पत्नी की जोड़ी है। हाँ, तो ये तारा और वाली की जोड़ी को रिफर करता है, जिसमें से एक जो वाली है, हाँ, एनिमल, क्रिकेट एनिमल, तो वाली है उसमें से एक जो सुग्रीव की पत्नी के प्रति मोहित होने के कारण, हाँ, अवधि भगवान राम के द्वारा
उसको मृत्यु दंड प्राप्त हुआ। तो ये चौथे स्कंद किष्किंधा कांड को की समरी को प्रस्तुत करता है। क्रौंच मिथुनाद कैन ऑल्सो रेफर टू द इमेंसिएटेड कपल, a reference to Sita Ram themselves who became emaciated out of distress upon being separated from each other. The meaning would be then, you gave her extreme pain, almost killing her, one of the couple, when she was separated from you. And this is a reference to Sita Devi's extreme pain of separation from her Lord, as recounted in the Sundar Kand. और ये जो क्रौंच मिथुनाद है, ये भगवान सीताराम के जो कपल हैं, मतलब कपल के रूप में, उसको भी रेफर करता है। उसमें से एक कम उसमें से एक जो है बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उनको अत्यंत कष्ट का अनुभूति होता है। यानी माता सीता भगवान रामचंद्र से विरह होने के कारण उनको जो है विरह के कारण कष्ट मिलता है। तो ये शब्द उसको भी रेफर करता है, इसलिए 5वें स्कंद का भी रूपरेखा प्रस्तुत करता है। टेकिंग क्रौंच मिथुना टू रेफर मंदोदरी एंड रावण, इट रेफर्स टू युद्ध कांड। और अगर इसको मंदोदरी और रावण के कपल के रूप में देखा जाए तो ये युद्ध कांड को भी रेफर करता है। काम मोहितम कैन also refer to one member of the couple Sita Ram who became obsessed with the desire to see the wives of the sages of Dandakar and Sita Devi, and Lord Ram pained her by separating her from him. This is a reference to events to be described in the उत्तरकांड। तो ये जो काम मोहितम है, ये उत्तर कांड को रिफर करता है। तो इस प्रकार से ये जो श्लोक है, ये कर्स के रूप में जो हंटर को दिया गया है, तो ये ऑब्जेक्शन नलिफाई किया जा रहा है। वन माइट ऑब्जेक्ट, हाउ कैन द सेज कर्स अ हंटर whose hereditary duty Kula Dharma was to kill deer, birds, and other creatures, and who was hence offenseless. Moreover, Lord Ram himself will affirm while killing Vali that it is indeed offenseless on the part of such a person to kill creatures of the forest. True, nevertheless, the sage's intention is to establish that to kill an animal when it is overcome by the desire to mate is certainly wrong, and he indicates this by using the word kama muhitam. Therefore, in the Mahabharata, the sage tells Pandu that no learned person should kill an animal in the forest while engaged in mating, and indicates that such an act is sinful. तो इस प्रकार से एनालिसिस किया गया है इस श्लोक के तात्पर्य में। ये श्लोक वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो बोला गया है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं कि वाल्मीकि ऋषि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो इस प्रकार से वो क्रोध कैसे कर सकते हैं एक शिकारी के प्रति। वो तो डुअलिटी, जो द्वैत है, द्वंद्व है, उससे तो परे हैं। तो शिकारी तो अपने कर्तव्य अनुसार, उसका तो धर्म ही है कि पशु पक्षियों को मारना है, तो अपना कर रहा है। लेकिन वाल्मीकि ऋषि को अपना कार्य में लगे रहना चाहिए। उन्होंने इस प्रकार से श्लोक में कर्ष क्यों दिया? तो ये जो श्लोक का मीनिंग है, तो हमारे आचार्यों ने स्टैब्लिश किया है कि ये श्लोक का केवल वही बस मीनिंग नहीं है कि वो शिकारी को कर्ष के रूप में दिया है। इस श्लोक का जो इंटरनल मीनिंग है, भगवान रामचंद्र को गुणगान करते हुए ऑस्पिशियसनेस क्रिएट कर रहे हैं, शुभ दृष्टि, शुभ जो है मंगल की स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं वाल्मीकि ऋषि। और इस श्लोक के माध्यम से पूरे संपूर्ण रामायण को कैंटो वाइज 7 जो स्कंद है इसके, इस एक श्लोक में वो सारे 7 स्कंद का जो बीज रूप में उसका समावेश कर रहे हैं। इस प्रकार से उन लोगों के जो ऑब्जेक्शन उसको नलिफाई किया जा रहा है। और दूसरी बात, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा जो कर्ष किया गया शिकारी को, वो गलत नहीं है, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार ऐसी अवस्था, शिकारी जो है उसका जो है कर्तव्य भले ही हो सकता है कि वो शिकार करता है, इसलिए उसको श्राप नहीं देना चाहिए। लेकिन धर्मशास्त्रों के अनुसार अगर वो ऐसे पशु पक्षियों का शिकार करता है जो अपने जो है भोग करने की स्थिति में, तो पशु पक्षी जो है अपने भोग करने की अवस्था में, उस वक्त शिकार करने से वो अपराध माना जाता है और उस वक्त उसको दंडित किया जा सकता है। पांडु महाराज के एग्जाम्पल से ये प्रमाणित होता है। इस प्रकार से आचार्यों ने टीका करके वाल्मीकि ऋषि की जो स्थिति है उसको जो है सही बताया है, और उनका जो चेतना है वो भी सही बताया है। ओके, तो अभी समय हो गया, हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण।